आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था सब आपस में पूछ रहे होते कि ये लॉर्ड लियिंग है कौन यहाँ पे। मैंने तो आज तक ऐसा सुना नहीं कि कोई भी टेंगशू के अंदर लॉर्ड लियिंग जैसा कोई हो। यहाँ पे ये यूहू बोलता है ब्रदर जिंग यहाँ पे क्या हिडन मास्टर है क्या यहाँ पे टेंगशू के अंदर। यहाँ पे हमें भी तो इंट्रोड्यूस कराओ, हमें भी उससे ग्रीड करना है उस मास्टर को। यहाँ पे वेंची बोलता है यहाँ पे सबको है ना उस आदमी से मिलना है, यहाँ पे उसको एडमायर करना है कि ऐसा कौन सा बंदा है यहाँ पे जो हेल्प कर सकता है 2-3 टायर रिफाइनर्स को यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में, गाइड करने में। और ये सुन के बाद में वो दोनों आपस में देखते हैं और फिर चिल्ला के बोलते हैं लॉर्ड यांगडी क्या आप यहाँ पे हो क्या। मैं यहाँ पे जैंग फेंग आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ आपकी हमें टीचिंग करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए। बाद में लॉर्ड जियो भी है ना वही बोलता है यहाँ पे बिल्कुल की आवाज़ पूरी आर्मी तक यहाँ पे जा रही होती है। और ये सुन के बाद में जनरल फिलोंग बोलते हैं ये लॉर्ड यांगडी कौन है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका नाम और मेरे बेटे का नाम एक जैसा क्यों है। इस टाइम पे लियन आगे जा रहा होता है, कह रहा होता है मैंने तो बस उन्हें थोड़ा सा फीडबैक दिया था। सुन के यहाँ पे फिलोंग के दिमाग में सवाल आ रहा होता है अभी उसने क्या बोला। लेकिन यहाँ पे सबके सामने जाके बोलता है तुम दोनों ने यहाँ पे प्रमोट इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग थी। यहाँ पे ना ऐसी इतनी रिस्पेक्ट मत दो, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। और ये देख के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो ये बोल रहे मतलब लियेंगे यहाँ पे, लॉर्ड लियेंगे यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे। बहुत से लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तेरा नाम एक जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी मास्टर है यहाँ पे, तेरे को शर्म नहीं आ रही बच्चे यहाँ पे तू क्या कर रहा है। यहाँ पे इसके पापा सोच रहे लगता है मेरे बेटे का है ना मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबके लिए कितना शौक है, ये सबकी आंखें खुली की खुली है। और इसी टाइम पे ग्रैंपा उसके सामने आते और उसे बोलते बेवकूफ़ लड़के यहाँ पे तो ना फालतू का सीन क्रिएट मत करने की कोशिश मत कर, वो भी इस जैसे इवेंट में। और ग्रैंपा मनी मन सोचे होते ये मेरा बेवकूफ़ ग्रैंडसन है यहाँ पे, ये फालतू में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इसको ऐसे जोक करने की। यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को भी ना प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी अगर उन्होंने भी यहाँ पे अगर ना गुस्सा दिला दिया 4 टायर रिफाइनर को। और फिर यहाँ पे ग्रैंपा उसे बोलते हैं निकल यहाँ से बॉय। और ये सुन के लियन बोलता है ठीक है। फिर लियन ऐसे जा रहा होता है, बाद में ग्रैंपा बोल रहे होते हैं मेरे ग्रैंडसन ने ना वो उसके सर पे थोड़ी चोट लगी है इसलिए उसे माफ़ करना ना, फॉरगिव करो ना। मैं यहाँ पे ना लॉर्ड जैंग और है ना लॉर्ड जू है ना भागते हुए जाते हैं लियन के पास और बोलते हैं यहाँ पे लॉर्ड लियन प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए, आप यहाँ पे रुकिए। फिर वो दोनों झुक के यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं कि आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी टीचिंग के लिए। और ये देख के ग्रैंपा कंफ्यूज में, और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है मैंने बोला ना तुम्हारी फाउंडेशन काफ़ी स्टेबल थी इसीलिए तुमने यहाँ पे ना प्रोग्रेस कर पाए हो यहाँ पे। और वैसे भी तुम्हें पता और याद रहना चाहिए कि ना रिफाइनर की सड़क है ना पाथ है ना काफ़ी लंबा है काफ़ी, जिसमें से 4 टायर रिफाइनर तो केवल है ना तुम्हारी सड़क चालू हुई है, अभी तो तुम्हारी झंडी चालू हुई है। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं सबको अपनी नैनी याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है सबको। और ये सुन के बाद में ये गंजा बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी भारी शब्द बोले हैं इसने। और यहाँ पे ब्रदर जैंग और ब्रदर जू तुम ये मत बोलना कि यहाँ पे ना ये तुम्हारा मास्टर है यहाँ पे, ये फुलिश मास्टर, ये बेवकूफ़ ब्रैट। और लियन को देख के बाद में ये सन बोलने लगता है यहाँ पे तू है क्या यहाँ पे, मैंने बोला था ना मास्टर यूहू यहाँ पे यही है वो बच्चा यहाँ पे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे यही वो बच्चा यहाँ पे स्कैम है जिसने यहाँ पे फॉर्ज किया है रिफाइनर का बैच, यहाँ पे नकली बैच बनाया है। मैं लॉर्ड जैंग बोलते हैं यहाँ पे यूहू मैं आपका ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे है ना आप बहुत लंबी जर्नी से आए हो यहाँ पे मेरी स्किल को टेस्ट करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे डिसऑनर कर सकते हो लॉर्ड लियेंग को, यहाँ पे अपमान कर सकते हो। बाद में मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पे कि मैं आपसे अपने रिश्ते काट लूँगा फिर। और यहाँ पे लॉर्ड जू बोलते हैं सन को कि यहाँ पे मैं हूँ जिसने यहाँ पे ना लॉर्ड लियेंग को यहाँ पे बैच दिया है, तो वो नकली कैसे हो सकता है। यहाँ पे टेंगशू अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास इतनी कैपेबल है कि है ना वो सेकंड टायर बैच इशू कर सके, वरना अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना तो मैं लॉर्ड लियेंग को इतने ज़्यादा कैपेबल है कि ना वो 5 टायर का बैच पाए, 5 टायर अल्केमिस्ट का। और ये सुन के बाद में वो दोनों के दोनों सोच में पड़ जाते हैं। और बाद में यहाँ पे यूहू ये गंजा बोलता है कि ना यहाँ पे 2 4 टायर रिफाइनर यहाँ पे एक बच्चे के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, यहाँ पे क्या हंसने वाली बात है, कितनी फनी बात है। और यहाँ पे सन बोलता है कि एक रिफाइनर का बैच है ना फॉर्ज करना या चीटिंग से पाना अकॉर्डिंग टू लॉ है ना यहाँ पे एक्सिक्यूट किया जाएगा, उसे मारा जाएगा। और मास्टर जियो आपको भी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे ऐसे ही नकली बैच देने के। और ये सुन के वो दोनों के दोनों काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, उतने में यहाँ पे लियेंग उन्हें रोकता है और वो बोलता है कि यहाँ पे मतलब तुम्हें लगता है कि मेरा सेकंड टायर बैच है ना यहाँ पे नकली है। और यहाँ पे सन बोलता है ऑफकोर्स यहाँ पे हाँ वो नकली है। और ये सुन के लियन बोलता है ऐसी बात तो ठीक है, यहाँ पे हमें ना फेस करते हैं, कंपटीशन करते हैं हम दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे मैं तेरे से आज हार जाता हूँ तो इसका मतलब कि मेरा बैच नकली है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुन के सन गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे से कम्पीट करेगा, यहाँ पे मेरी बराबरी करेगा। ये सुन के लियन बोलता है तुझे अगर इतना ही कॉन्फिडेंस तो चलो यहाँ पे एक शर्त लगाते हैं। और बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है किस तरह की शर्त। फिर यहाँ पे लियन बोलता है हारने वाले को यहाँ पे ना सारे इंटायर आर्मी के सामने, स्कॉलर्स के सामने और ऑफिसर्स के सामने ना यहाँ पे झुकना पड़ेगा और ना 3 टाइम नील करना पड़ेगा यहाँ पे जीतने वाले को। और साथ ही साथ यहाँ पे ना बाद में फ्यूचर के अंदर है ना वो पब्लिक के अंदर आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे ना उसको झुकना पड़ेगा, झुक के प्रणाम करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। और साथ साथ है ना उसके लिए रास्ता भी बनाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वो सारा सामान होगा यहाँ पे जो तू है ना इतने सालों से ना हमारी फैमिली से ना लूटते हुए आ रहा है, फ्री लोडिंग करता आ रहा है ना, वो भी ना इस बैट का पार्ट होगा, हिस्सा होगा।
मास्टर यूहू इस मैच का जज होंगे यहाँ पे, कैसा वो क्या बोलता है। और ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं वो काफ़ी डर चुका है, यहाँ पे टोपी भी उसकी हिल जाती है सर से। और ये देख के बाद में लियन बोलता है क्या हुआ यहाँ पे, ग्रेट थर्ड टायर रिफाइनर यहाँ पे मुझसे डर गया। और ये सुन के सन काफ़ी गुस्से में बोलता है फिर यहाँ पे बैट बैट होती है, शर्त शर्त होती है, मैं यहाँ पे तेरे से क्यों डरूँ। और फिर यहाँ पे वो अपनी रिंग निकालता है, फिर यहाँ पे वो गंजे को पकड़ा देता है, वो बोलता है ये मेरी स्टोरेज रिंग है। यहाँ पे ये दोनों अपनी रिंग निकाल के बोलते हैं लॉर्ड लियंग ये लो ये लो हमारी रिंग आपके हिस्से के शर्त के लिए। ये तो साफ बात है, अगर वो आगे वाला इतना कुछ रख रहा है तो उसे भी कुछ तो रखना ही पड़ेगा उसके बराबरी का वैल्यू का। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है यहाँ पे मैं खुद चुका सकता हूँ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मेरा जो मैं रख रहा हूँ ना यहाँ पे वो काफ़ी वैल्यूबल है उसके मुकाबले जो उसने जो रखा है यहाँ पे। और ये सब देख के बाद में ये गंजा मनी मन सोच रहा होता है कि सही में ये बच्चा शायद तक है ना सीक्रेटली मास्टर हो सकता है यहाँ पे। फिर भी कुछ भी देखा जाए यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे कि 15 साल का लड़का यहाँ पे ना डिफीट कर दे, हरा दे यहाँ पे थर्ड टायर रिफाइनर सन जेंग को। यहाँ पे ये यूहू यानी कि ये गंजा बोलते हैं यहाँ पे तो तुम्हें किस चीज़ का कंपटीशन रखना है, यहाँ पे क्या करना है। ये सुन के यहाँ पे सन बोलते हैं यहाँ पे तो फिर है ना लॉर्ड यूहू आप ही डिसाइड कर लो कि कौन सा चैलेंज रखना है, किस चीज़ का कंपटीशन रखना है, ये चीज़ फेयर भी रहेगी और है ना साफ रहेगी। में यहाँ पे लियन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे तुम है ना कोई अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वही कर लूँगा। और ये सुन के बाद में वो दोनों के दोनों बोलते हैं क्या। और इतने में बाद में ये गंजा बाद में बोलता है लियू तुम्हें समझ में आ रहा है ना यहाँ पे ना एल्केमी कैसे वर्क करती है, यहाँ पे एल्केमी के अंदर ना स्पेसिफिकेशन होती है, यहाँ पे स्पेशलिटी होती है, यहाँ पे हर एक बंदा एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होता है। ऐसा कुछ सब्जेक्ट भी होगा जिसके अंदर यहाँ पे ना सन जेंग का अपोनेंट मैं भी नहीं होऊंगा उस एरिया के अंदर। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे हाथ हिलाते हुए बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा ना आज यहाँ पे, वैसे भी मुझे मैं चाहता हूँ कि ना ये मेरे सामने 3 बार झुके इन सब के सामने यहाँ पे, भले इसको पसंद हो या ना पसंद हो। और ये सुन के ये गंजा मन में बोलता है कि इतने एरोगेंट वर्ड्स यहाँ पे, और बाद में वो बोलता है ठीक है यहाँ पे सन तुम सेट कर लो तुम्हें क्या करना है टेस्ट में। और ये सुनते बाद में सन बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, यहाँ पे चलो हम यहाँ पे ना पिल रिफाइनमेंट का कंपटीशन करते हैं यहाँ पे, बट याद रखना पिल रिफाइनमेंट यहाँ पे ना थर्ड टायर का होना चाहिए, थर्ड टायर पिल होनी चाहिए। और ये सुनते बाद में सबके दिमाग में यहाँ पे ये चलने लग जाता है कि लियन के पास यहाँ पे केवल सेकंड टायर रिफाइनर का बैच है यहाँ पे, इसका मतलब कि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास सेकंड टायर पिल रिफाइनर की सोल पावर होगी, तो यहाँ पे ये कैसे कॉम्पिटिशन करने के लिए कह सकता है थर्ड टायर रिफाइनर की। यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्टफुल रिफाइनर है ना ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, इतना शेमलेस कौन होता है यहाँ पे ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस गंजे को भी ये गलत लग रहा है, फिर भी वो कुछ कहता नहीं है। में यहाँ पे लॉर्ड जेंग चिल्ला के बोलते हैं सन यहाँ पे तू है ना एम्बेरसमेंट है यहाँ पे सारे के सारे ना रिफाइनर्स के नाम पे, यहाँ पे तेरे को थोड़ी सी भी है ना खुद के अंदर है ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो यहाँ पे तू है ना रिफाइनर के प्राइड कहाँ गया, यहाँ पे तू है ना एक फेयर बराबरी वाला कॉम्पिटिशन यहाँ पे लेता। सुन के बाद यहाँ पे सन बोलता है क्या हुआ तुम यहाँ पे नर्वस हो गए, यहाँ पे ऐसा है तो तुम अपनी हार मान लो यहाँ पे और मेरे सामने झुक जाओ। टाइम पे यहाँ पे मस्त लियन है ना उबासी खा रहा होता है और बोल रहा होता है जल्दी से यार शुरू करो, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, यहाँ पे मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता इस बंदर के ऊपर। और ये सुन के बाद में सन बोलता है तू तो सुन ले यहाँ पे फिर हम रिफाइनमेंट है ना थर्ड टायर पिल का ही करने वाले हैं। यहाँ पे लियन बोलता है हाँ ठीक है यहाँ पे बाबा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे तू बेशरम है, यहाँ पे तूने ऑलरेडी यहाँ पे ना सबको बता दिया कि तू यहाँ पे तू कितना बेशरम है यहाँ पे सबको, तो फिर है ना बाद में अभी पहले ही बता दे कि और कोई रूल है क्या यहाँ पे, जल्दी से बोल दे वरना बाद में तू है ना कोई फालतू में है ना कोई ट्रिक ट्राई करने की स्टूपिडिटी ट्राई करने की कोशिश मत करना। गंजा मनी मन सोचा यहाँ पे इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं कर सकते एल्केमिस्ट एसोसिएशन की, और बाद में वो चिल्ला के बोलता है और कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे है ना थर्ड टायर पिल ही होगी। यहाँ पे तुमने सेम तरह की पिल बनाई तो यहाँ पे हम उसकी प्रोफिशिएंसी देखेंगे, और यहाँ पे अगर तुमने दूसरी तरह की पिल बनाई तो यहाँ पे उसकी प्योरिटी देखेंगे हम। और चलो यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है। समय पे भी यहाँ पे सेकंड प्रिंस के दिमाग में चल रहा होता है यहाँ पे कि ना फर्स्ट प्रिंस का बिगेस्ट सपोर्टर हमेशा से यहाँ पे ना लॉर्ड जेंग था, यहाँ पे 4 टायर रिफाइनर यहाँ पे अगर है ना, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लॉर्ड जिंग यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना लियंग की कर रहे हैं यहाँ पे और किसी को छोड़ के। है ना जब तक यहाँ पे ना लियंग यहाँ पे ना मेरे फेवर में बोलेगा यहाँ पे ना जेंग के तरफ, तो मेरे हिसाब से मेरी पोजीशन तो ना सही रहेगी, यहाँ पे स्टेबल रहेगी। इसे कहते हैं डेडिकेशन। यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे इसको तो बस गद्दी चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस भी दूर ही नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस भी यही सोच रहा होता है यहाँ पे कि ना मुझे सन की ना पावर बोरो करनी पड़ेगी यहाँ पे इस लियंग को, जैसे ना ये सरदर्द को मेरे रास्ते से हटाने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों से अलग उनकी बहन यहाँ पे रुक्सिया मन में सोच रही है यहाँ पे कि इसने कितना कुछ छुपा रखा है यहाँ पे। अब मुझे ना हंसी आती है खुद के ऊपर कि यहाँ पे मैं इसको डिफेंड कर रही थी, यहाँ पे इसको बचा रही थी एकेडमी में। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।